दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भले ही भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष माने जाते हों, लेकिन सागर नगर निगम के अधिकारी कर्मचारियों के लिए ये नाम भ्रष्टाचार का माध्यम बन गए हैं। दीनदयाल उपाध्याय शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, अटल पार्क निर्माण में हुए भ्रष्टाचार की जांच अभी चल ही रही है और अब श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर प्रस्तावित चौराहे और मुखर्जी की प्रतिमा स्थल की जमीन पर भू माफिया के कब्जे के बाद सागर नगर निगम फिर सवालों के घेरे में है। सागर नगर निगम और स्मार्ट सिटी द्वारा सागर में किए जा रहे विकास कामों में हो रहे भ्रष्टाचार और लापरवाही की खबरें संज्ञान में आने के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह भी सख्त नाराजगी व्यक्त कर चुके हैं। बावजूद इसके सागर नगर निगम के अफसरों की कारगुजारियां रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। ताज़ा मामला सागर के तिली क्षेत्र में प्रस्तावित श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा स्थली और चौराहे पर बेशकीमती जमीन भू माफिया के हवाले करने का सामने आया है। हैरानी की बात तो यह है कि इस भूमि पर खुद सागर नगर निगम ने लाखों रुपए खर्च किए थे, लेकिन शिकायत के बाद भी नगर निगम के जिम्मेदारों ने भूमाफिया को क्लीन चिट दे दी। वर्तमान सांसद राज बहादुर सिंह 2008 में पार्षद थे। सांसद सिंह ने भी इस बात की पुष्टि की कि यह इस भूमि शासकीय है और यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा लगाने और चौराहे का विस्तार और सौंदर्यीकरण करने के लिए राशि भी स्वीकृत की थी। 2008 में जब मैं पीडब्ल्यूडी नगर निगम में पीडब्ल्यूडी का चेयरमैन था, उस समय दो चौराहों को विकसित करने का एक प्रस्ताव नगर निगम ने किया था। इसमें एक दीनदयाल उपाध्याय जहाँ पे बस स्टैंड पे मूर्ति लग गई है, एक वो चौराहा था, और दूसरा तिली चौराहा था जिसमें आदरणीय मुखर्जी जी के नाम पे, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पे ऐसा ही चौराहा डेवलप करना था। तो ये चौराहा तो बन के कंप्लीट हो गया था, और वो जो चौराहा है उस समय हमें याद है कि उस समय नगर निगम ने 5-6 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की थी। एकदम एग्जैक्ट फिगर याद नहीं है, लेकिन ऐसी कुछ राशि उस समय जारी हुई थी और उससे कुछ फिलिंग का काम और कुछ रिटर्निंग वॉल बनाने का ऐसा एक काम मेरी जानकारी में है कि उस समय 3-4 लाख रुपए की राशि से कुछ काम भी हुआ है, उसमें फिलिंग भी हुई थी। और उस समय याद है कि उससे नीचे से हमारे वाटर सप्लाई की पाइपलाइन भी निकली हुई है उसी जगह में से। तो उस समय उस पाइपलाइन को लेके भी कुछ विषय आया था, लेकिन फिर अब काफ़ी समय हो गया तो फिर एकदम याद नहीं है कि उसके बाद फिर उसमें क्या प्रगति हुई है। लेकिन कुछ ऐसा इशू आया था कि वहाँ नगर निगम की पाइपलाइन भी थी उसी हिस्से में, और उसी हिस्से को डेवलप करने का विषय आया था। ये निश्चित है कि वो जमीन नगर निगम की थी तभी उस पर प्रस्ताव बनाया। हाँ, उस पर पैसा भी खर्च हुआ है। हमें लगता है कि यदि आप थोड़ा सा प्रयास करेंगे तो उसमें कुछ, हमें ऐसा याद है कि 3-4 लाख रुपए की उस जगह पे फिलिंग भी कराई थी नगर निगम ने। वर्तमान में अभी कतिपय कुछ लोगों ने उस पर कब्जा कर दिया है और नगर निगम ने उसको एनओसी भी दे दी है, नक्शा पास कर दिया है, वहाँ पर बाउंड्री वॉल भी उठाई गई है। इसकी शिकायत भी हुई है इस पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उस पर एक निजी किसी व्यापारी ने कब्जा कर लिया। लेकिन आपने बताया है तो मैं कल नगर निगम कमिश्नर से बात करके उसको ज़रूर दिखवाता हूँ कि जिस भूमि की आप बात कर रहे हो वहाँ पे यदि कतिपय लोगों ने कब्जा किया है तो उसको ज़रूर मैं कल कमिश्नर से बात करूँ। निश्चित तौर पर ये नगरीय प्रशासन विभाग के मंत्री का गृह नगर है, तो हम लोगों की जवाबदारी कुछ ज़्यादा बनती है कि यदि उनके गृह नगर में ही यदि इस प्रकार की कोई शिकायत है और उसका ठीक तरीके से उसका शिकायत को निराकरण नहीं हो रहा है तो ये निश्चित तौर पर चिंता का विषय है। मैं कल ही इस विषय को उनके ध्यान में लाऊंगा। 2008 में ही तिलीबाड़ के पार्षद रहे कैलाश चौरसिया भी इस शासकीय भूमि पर अवैध कब्जे से हैरान हैं। उन्होंने भी सागर सांसद की बात की पुष्टि करते हुए बताया कि उस समय इस क्षेत्र से मैं पार्षद चुना गया था और मेरे ही प्रस्ताव पर परिषद ने प्रतिमा लगाने और चौराहे के सौंदर्यीकरण का काम स्वीकृत किया था। निश्चित ही यह भूमि शासकीय है, लेकिन वर्तमान में इस पर भूमाफिया ने कब्जा कर लिया है। जब मैं पार्षद था तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ पे 4-5 चीज़ों की घोषणा की थी। उसमें एक तो तिली तहसीली रोड था डबल लाइन करने का, दूसरा शमशान घाट, एक तिली में हाई स्कूल, और चौथा था ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक। ये जो तिली तिगट्टा है यहाँ पर ये पूरे माने एक चौराहे के लिए उन्होंने स्वीकृति दी थी, और उस स्वीकृति के तहत नगर निगम ने उस समय काम भी करवाया था, रिटेनिंग बाल वगैरह बनवा के और समतलीकरण करवाया था। तो वो काम उसके बाद फिर वहीं रुक गया, उसके बाद काम आगे हुआ नहीं।
मूर्ति वगैरह लगना थी जो वो नहीं हो पाया। तो बात वो किन की मूर्ति लगनी थी यहाँ पे? यहाँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी राशि जारी हुई थी और उससे कुछ काम भी हुआ, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया। मूर्ति वगैरह लगने का या और जो सौंदर्यकरण जो आसपास जो उनका काम होना था वो नहीं हो पाया। सीमांकन वगैरह करके उस समय वो कुछ रिटेनिंग वाल वगैरह बनाई गई थी और समतलीकरण किया गया था। नाला तो है, ये नाला तो सब ये बड़ा नाला है हम लोग, लेकिन हाँ बड़ा नाला है। यहाँ से पूरा पानी यहाँ से पहाड़ी का जाता है। ये बहुत बड़ी पट्टी है, यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरी नजूल या निगम की भूमि थी, शासकीय भूमि थी। हाँ शासकीय पट्टी है, रोड के किनारे से। दरअसल सागर के इस व्यस्ततम और महत्वपूर्ण तिली चौराहे का चौड़ीकरण कर यहाँ पर स्थित शासकीय भूमि पर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा लगाने के लिए वर्ष 2008 में सागर नगर निगम की निर्वाचित परिषद ने प्रस्ताव पास किया था और उस समय अनुमानित राशि 8,39,000 रुपये स्वीकृत किए थे। इस राशि में से 3,64,000 रुपये खर्च कर इस स्थान पर रिटर्निंग वॉल सहित अन्य निर्माण और समतलीकरण के काम भी कराए गए थे। कतिपय कारणों के चलते यह काम कुछ समय तक धीमी गति से चलता रहा और फिर किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया और यह बेशक कीमती ज़मीन यूं ही पड़ी रही और भूमाफिया की नज़र में आ गई। यह मामला सागर कलेक्टर दीपक आर्य के संज्ञान में पहले से ही था, लेकिन त्राहिमाम द्वारा दस्तावेज दिखाने के बाद कलेक्टर ने एसडीएम को जांच के आदेश दिए हैं। गई और चूँकि ये शिकायतें पहले भी हैं और देखने से भी लगा कि ये भूमि शासकीय होनी चाहिए, लेकिन जब यह इसकी जांच की गई तो प्रथम दृष्टया और रिकॉर्ड के अनुसार ये ज़मीन प्राइवेट व्यक्ति के नाम से ही उसमें मिली है। लेकिन चूँकि जैसा बताया जा रहा है कि ये पहले शासकीय भूमि थी, तो इस संबंध में एक जाँच करवाई जाएगी। इस संबंध में एसडीएम को निर्देशित किया गया है कि वो इसमें जाँच करें और प्रतिवेदन 7 दिवसों को सौंप करें। जमीन के इस खेल में सागर नगर निगम के कुछ अधिकारी कर्मचारियों की मिलीभगत से इस भूमि से लगी जमीन पर बने पेट्रोल पंप के मालिक का इस शासकीय भूमि पर कब्जा करा दिया गया है। यहाँ तक कि सागर नगर निगम ने इस भूमि पर निजी निर्माण के लिए एनओसी भी जारी कर दी है और नक्शा भी स्वीकृत कर दिया है। एनओसी और नक्शा स्वीकृति भूमाफिया और निगम अधिकारियों के गठजोड़ को प्रमाणित करती नजर आ रही है। इस चौराहे को विकसित करने और प्रतिमा लगाने के लिए सागर नगर निगम द्वारा किए गए खर्च के दस्तावेज के प्रमाण त्राहिमाम के हाथ लगे हैं। दस्तावेजों के अनुसार नगर निगम के इंजीनियर राम कुमार साहू और अनिल शुक्ला ने यहां काम करने के बाद 3,64,000 रुपये के बिल प्रस्तुत किए थे, जिनका भुगतान किया गया। वर्तमान में इस चौराहे की सभी दिशाओं की सड़कों पर स्मार्ट सिटी द्वारा नवनिर्माण किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज, बस स्टैंड, कलेक्ट्रेट सहित भोपाल बाईपास के लिए महत्वपूर्ण इस चौराहे पर शासकीय भूमि उपलब्ध होने के बावजूद चौड़ीकरण नहीं हो पा रहा है। सामरिक महत्व की इस भूमि पर अवैध कब्जे की लिखित शिकायत भी सागर नगर निगम में की गई, लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में हेरा फेरी कर इस जमीन का मालिक आगम पेट्रोल पंप के मालिक को बताकर शिकायत का निराकरण कर दिया गया। मध्य प्रदेश सरकार के नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह का गृह जिला सागर है। इस मामले पर जब उनसे सवाल किया गया तब मंत्री सिंह ने बताया कि इस मामले में जांच के आदेश दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद यदि जमीन शासकीय साबित होती है तो कब्जा हटाने के साथ ही भूमाफिया पर सख्त कार्रवाई भी करेंगे। इसके अभी हम जांच के आदेश दे रहे हैं और जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर वहाँ पर पहले से मूर्ति दस्तावेज थे और किसी का कब्जा है तो उसमें कब्जा भी हटाया जाएगा, मूर्ति भी लगाएगा। राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार तो वो बता रहे हैं निजी है, लेकिन 2013 में संशोधन भी हुआ है, तो जो कतिपय अधिकारी कर रही है वो मिली बात हो रही है। उसकी पूरी जाँच करा लेंगे और जाँच में अगर निजी भूमि नहीं होगी तो उस पर कार्रवाई। सागर नगर निगम द्वारा किए जा रहे विकास कामों पर उठ रहे सवालों और आरोपों की खबर त्राहिमाम पहले भी सामने लाता रहा है और त्राहिमाम की खबर दिखाए जाने के बाद नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह ने संज्ञान भी लिया है। अब भाजपा के एक और पितृ पुरुष श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा प्रस्तावित स्थल पर स्थापित हो पाती है या निगम अधिकारियों के सामने सरकार मजबूर साबित होती है, यह देखना लाजमी होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, त्राहिमाम मीडिया।